हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? उम्मीद कर रहे हैं बच्चों आप लोग अच्छे होंगे और अपने स्टडी पर फोकस कर रहे होंगे। तो बच्चों आज हम लोग एक नए चैप्टर को पढ़ेंगे और ये चैप्टर है हमारा गुडविल। तो वैसे बच्चों जो हमारे वीडियो से पहली बार जुड़ रहे हैं उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बच्चों हमारे जितने भी वीडियो हैं उसे एक बार जरूर देखें और पसंद आए बच्चों तो उस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज हम लोग इस वीडियो में बच्चों पढ़ेंगे गुडविल के बारे में। अगर देखा जाए तो गुडविल आपके पार्टनरशिप के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एक कॉन्सेप्चुअली टॉपिक है। तो इसे बच्चों अच्छे तरीके से समझने का काम कीजिएगा। और जहां तक देखा जाए तो गुडविल के बारे में आप लोगों ने बहुत बार सुना है, तो आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि गुडविल होता क्या है, गुडविल कहा किसे जाता है। तो समझने का काम कीजिएगा बच्चों। अगर एक सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए या अगर एक सिंपल तरीके से गुडविल को डिफाइन किया जाए तो कहा जाता है कि किसी भी बिजनेस का नेम, किसी भी बिजनेस का फेम या किसी भी बिजनेस का रेपुटेशन, किसी भी बिजनेस का नेम, किसी भी बिजनेस का फेम या किसी भी बिजनेस का रेपुटेशन, वो उसका क्या कहलाता है? गुडविल कहलाता है। यानी अगर मार्केट में किसी बिजनेस का नाम है, किसी बिजनेस का फेम है, किसी बिजनेस का मार्केट में रेपुटेशन है जिससे उसके कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं, उस बिजनेस में बार बार आने का काम करते हैं, तो ये कहलाता है बिजनेस, ये कहलाता है बच्चों गुडविल। गुडविल किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट अर्निंग या प्रॉफिट एबिलिटी को बताता है। ये एक ऐसा एसेट है, ये एक ऐसा एसेट है जिसे हम इंटेंजिबल या इनविजिबल एसेट कहते हैं। ये ऐसे एसेट होते हैं जो बिजनेस के अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, जो बिजनेस के फ्यूचर में, जो बिजनेस के फ्यूचर में अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। ये किसी दूसरे बिजनेस से अधिक प्रॉफिट अर्न करने में मदद करते हैं। तो ऐसे प्रत्येक एसेट को हम लोग कहते हैं बच्चों, या ऐसे प्रत्येक अट्रैक्टिव पावर को हम लोग कहते हैं बच्चों गुडविल। अब यहां पर बातें आती है कि सर गुडविल का ओरिजिन होता कैसे है, गुडविल का निर्माण कैसे होता है। एक्चुअल में गुडविल का निर्माण जो होता है वो कस्टमर के ट्रस्ट से होता है। कस्टमर अगर किसी बिजनेस पर विश्वास करते हैं तो वो बिजनेस फ्यूचर में ग्रोथ करते हैं और कस्टमर के विश्वास करने के कारण जब बिजनेस फ्यूचर में ग्रोथ करता है, बिजनेस का नाम बढ़ता है, बिजनेस का रेपुटेशन बनता है, तो वहां से उस बिजनेस का गुडविल क्रिएट होता है। इसके कारण बिजनेस के जितने भी गुड्स होते हैं बिजनेस उसे आसानी से सेल कर पाता है। इससे बिजनेस का फ्यूचर में प्रॉफिट धीरे धीरे अदर बिजनेस की तुलना में बढ़ने लगता है और जैसे जैसे बिजनेस का प्रॉफिट दूसरे बिजनेस की तुलना में जो अधिक होता है वही बच्चों हमारा कहलाता है गुडविल। तो अब बच्चों गुडविल के डेफिनेशन को हम लोग समझते हैं कि गुडविल का डेफिनेशन है क्या। कहता है गुडविल मीन्स द पॉपुलैरिटी, रेपुटेशन एंड गुड इमेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मार्केट में गुड इमेज है, उसका मार्केट में रेपुटेशन है या उसके मार्केट में पॉपुलैरिटी है, तो ये उस बिजनेस का क्या कहलाता है? गुडविल कहलाता है। उस बिजनेस का क्या कहलाता है? गुडविल कहलाता है। इसलिए कहा जाता है गुडविल क्या है? पॉपुलैरिटी है, रेपुटेशन है और गुड इमेज है। फिर आगे कहता है गुडविल और क्या है, तो कहता है कि इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स
ये क्या है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है। अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब ये अट्रैक्ट करता है, किसे अट्रैक्ट करता है, तो कहता है which brings to customer, ये किसे अट्रैक्ट करने का काम करता है, कस्टमर को अट्रैक्ट करने का काम करता है, जो बिजनेस में कस्टमर को लाने का काम करता है। अगर देखा जाए तो बिजनेस के जो ओनर होते हैं उसके हार्ड वर्क के कारण, उसके ऑनेस्टी के कारण वो अपने कस्टमर को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो गुडविल क्या है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो कस्टमर को बिजनेस में लाने का काम करता है। फिर आगे कहता है इट इज एन इंटेंजिबल एंड इनविजिबल एसेट। ये क्या है, ये इंटेंजिबल और इनविजिबल एसेट है। इसका मतलब कि वैसा कोई भी एसेट जिसे आप देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन उसका मॉनेटरी वैल्यू होता है, वो एसेट हमारा क्या कहलाता है, इंटेंजिबल और इनविजिबल एसेट। तो आप क्या किसी बिजनेस के नाम, रेपुटेशन को देख सकते हो? नहीं, सिर्फ आप उसे फील कर सकते हो। हाँ, क्या उनका मॉनेटरी वैल्यू होता है? हाँ, इसका क्या होता है, मॉनेटरी वैल्यू होता है। इसलिए गुडविल को क्या कहा जाता है, इसलिए गुडविल को कहा जाता है इंटेंजिबल और इनविजिबल एसेट which help a firm to earn more profit। जो फर्म को क्या हेल्प करता है, जो फर्म को अधिक प्रॉफिट अर्न करने में मदद करता है। तो ये गुडविल एक ऐसा इंटेंजिबल इनविजिबल एसेट है जो फर्म को अधिक प्रॉफिट अर्न करने में मदद करता है। तो इसे बच्चों हम लोग कहते हैं गुडविल। अब फिर से देखते हैं कि गुडविल मीन्स एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। गुडविल क्या है, जो आप एक्सपेक्ट करते हो, जो आप एक्सपेक्ट करते हो, आपकी जो इच्छा होती है, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही आपका क्या कहलाता है, गुडविल कहलाता है। यानी वो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, जितना आपको विश्वास होता है कि हम इतना अर्न कर सकते हैं, तो वो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट यहाँ पर क्या कहलाता है, गुडविल कहलाता है। किसके कारण अराइज होता है, अराइजिंग ड्यू टू पास्ट एफर्ट। जो आपने पास्ट में मेहनत किया है, हार्ड वर्क किया है, आपके ऑनेस्टी है, या आपके ब्रांड के कारण आपका गुडविल बनता है, या आपके एक प्रॉपर लोकेशन जहां पर प्रत्येक कस्टमर आसानी से रीच कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं, या कह सकते हैं कि आपके टेक्नोलॉजी या कोई भी ऐसे और भी फैक्टर जो आपके पास्ट के अंतर्गत आपने वो काम किया है, जिससे आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता हुआ चला जाता है, ये कहलाता है बच्चों आपका गुडविल। और इसके एराइज होने के कारण ही आपका गुडविल का क्या होता है, निर्माण होता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये था आपके गुडविल का डेफिनेशन। अब गुडविल के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। अगर गुडविल के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा जाए तो पहला ही पॉइंट कहता है इट इज इंटेंजिबल एंड इनविजिबल एसेट। ये इंटेंजिबल और इनविजिबल एसेट है। हाँ, आगे कहता है बट नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। ये फिक्टिशियस एसेट नहीं है, बल्कि ये कौन सा एसेट है, इंटेंजिबल और इनविजिबल एसेट। हाँ, इस पर एक बात और भी याद रखिएगा बच्चों, ये आपके अदर एसेट के तरह इस पर कभी भी डेप्रिसिएशन का प्रोविजन नहीं किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट कहा जाता है इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट। गुडविल क्या हेल्प करता है, गुडविल क्या मदद करता है, तो बिजनेस के प्रॉफिट को बढ़ाने में मदद करता है। और क्या करता है, इट हैज सर्टेन वैल्यू। इसका कुछ निश्चित वैल्यू होता है इन टर्म ऑफ मनी, यानी इसका एक निश्चित वैल्यू होता है, वो भी किस रूप में, मनी के रूप में होता है। तो कहता है एंड इट कैन परचेज एंड सोल्ड। इस कारण से इसे हम लोग खरीद भी सकते हैं और इसे बेच भी सकते हैं। आगे फिर क्या कहता है गुडविल हैज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम बिजनेस। गुडविल कभी भी अपने बिजनेस से अलग नहीं है। क्यों अलग नहीं है, क्योंकि बिजनेस के साथ गुडविल जुड़ा है।
बिजनेस का नाम है तो गुडविल है, बिजनेस का फेम है तो गुडविल है, बिजनेस का रेपुटेशन है तो गुडविल है, बिजनेस का ब्रांड है तो गुडविल है, बिजनेस का पॉपुलैरिटी है तो गुडविल है, बिजनेस का इमेज है तो गुडविल है। तो कहा गया है कि बिजनेस से कभी भी गुडविल अलग नहीं है। हाँ, जैसे जैसे इन सभी में कमी होगी वैसे वैसे गुडविल में भी कमी होती जाएगी। तो अगर बिजनेस खत्म तो गुडविल भी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। आगे फिर कहता है गुडविल इज द पावर टू अट्रैक्ट कस्टमर। गुडविल एक क्या है, गुडविल एक प्रकार का पावर है जो कस्टमर को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। जैसे मान के चलते हैं बच्चों, आपको किसी दुकान प्रॉपर या पर्टिकुलर दुकान के स्वीट्स बहुत पसंद है तो आप देखोगे हमेशा उसी दुकान से क्या करते हो, स्वीट्स को खाते हो या वहां से ही मंगाने का काम करते हो। तो ये एक अट्रैक्टिव पावर है जो आपके उस दुकान पर क्या है, विश्वास के कारण बना हुआ है और आप हमेशा उसी दुकान से स्वीट्स को खाते हो या मंगाने का काम करते हो। तो इसलिए कहा गया गुडविल क्या है, गुडविल एक पावर है, अट्रैक्टिव पावर है जो कस्टमर को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। आगे कहता है द वैल्यू ऑफ गुडविल कीप्स ऑन चेंजिंग। हाँ, समय के अनुसार गुडविल भी क्या होते हुए चले जाते हैं, बदलते हुए चले जाते हैं। जैसे जैसे नए बिजनेस पुराने होते हुए चले जाते हैं वैसे वैसे उनका गुडविल भी बढ़ता हुआ चला जाता है। या अगर बिजनेस का नेम फेम रेपुटेशन धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे तो उस बिजनेस का गुडविल भी धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, खत्म होने लगेंगे। तो समय के इफेक्ट के आधार पर अगर देखा जाए तो गुडविल क्या होते रहते हैं, बदलते हुए रहते हैं, उसमें चेंजिंग होते हुए रहते हैं। आगे फिर कहता है गुडविल इज क्रिएटेड ड्यू टू वेरियस फैक्टर। गुडविल किस प्रकार से क्रिएट होते हैं, तो कहते हैं कि अलग अलग फैक्टर के अफेक्ट के कारण गुडविल क्या होता है, क्रिएट होता हुआ रहता है। अगर नेचर ऑफ बिजनेस के आधार पर देखा जाए तो उस प्रकार से गुडविल क्रिएट होते हैं। अगर रिस्क को देखा जाए तो वो भी गुडविल को अफेक्ट करते हुए चले जाते हैं। अगर बिजनेस के ऑपरेशन को देखा जाए तो वो भी गुडविल को अफेक्ट करते हुए चले जाते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये फैक्टर होते हैं जो बिजनेस पर अफेक्ट करते हैं और उससे गुडविल का क्या होता हुआ चला जाता है, क्रिएशन होता हुआ चला जाता है। इसलिए कहता है गुडविल वेरियस फैक्टर के द्वारा क्या होते हैं, क्रिएट होते हुए चले जाते हैं। तो ये था बच्चों हमारा गुडविल की डेफिनेशन और इसके फीचर्स। अब बच्चों हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ गुडविल के बारे में कि गुडविल के कितने टाइप्स होते हैं। अगर गुडविल के टाइप्स को देखा जाए बच्चों तो गुडविल के दो टाइप्स होते हैं। एक को कहा जाता है परचेज गुडविल और दूसरे को कहा जाता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो परचेज गुडविल क्या होता है और सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है, समझिएगा। कहता है परचेज गुडविल आपका उस समय क्रिएट होता है, परचेज गुडविल आपका उस समय क्रिएट होता है जब एक बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस को खरीदता है। खरीदते समय जो भी वो पेमेंट एक्स्ट्रा करता है तो वो कहलाता है बच्चों परचेज गुडविल। फिर से समझिएगा कि परचेज गुडविल वो गुडविल है जब किसी एक बिजनेस के द्वारा दूसरे बिजनेस को खरीदा जाता है और खरीदते समय जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया जाता है उसके एसेट रिसीव करने से, तो वो कहलाता है बच्चों आपका परचेज गुडविल। समझते हैं, कहता है परचेज गुडविल अराइज व्हेन वन बिजनेस परचेज अनदर बिजनेस। जब एक बिजनेस के द्वारा दूसरे बिजनेस को क्या किया जाता है, खरीदा जाता है, उस सिचुएशन में कौन सा गुडविल अराइज होता है, परचेज गुडविल अराइज होता है। एंड परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन का मतलब होता है कि जब आप खरीदते समय जो अमाउंट पे करते हो तो वो कहलाता है परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन पेड इज मोर देन, जो आपने एक्स्ट्रा पे किया, द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स रिसीव, जो आपने नेट एसेट्स रिसीव किया उससे जो एक्स्ट्रा वैल्यू पे किया
तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है परचेज गुडविल। यानी अगर परचेज गुडविल को देखा जाए तो जो आपके परचेज प्राइस होते हैं और जो आपने नेट एसेट्स रिसीव किया, इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो क्या कहलाएगा, गुडविल। कौन सा ये गुडविल कहलाएगा, ये ऑलवेज कहलाएगा बच्चों आपका परचेज गुडविल। ये ऑलवेज कौन सा गुडविल कहलाएगा बच्चों, आपका परचेज गुडविल। और आता है आपका सेकंड, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहता है, या इसे आप लोग इनहेरेंट गुडविल भी कहते हो। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल, इनहेरेंट गुडविल इज referred to as internally generated goodwill, यानी ये बिजनेस के द्वारा इंटरनली जनरेट किया जाता है। और जब बिजनेस के द्वारा कोई भी गुडविल जो इंटरनली रूप में जनरेट किया जाता है वो गुडविल क्या कहलाता है, वो कहलाता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। यानी बिजनेस के द्वारा जो गुडविल खुद से जनरेट किया जाता है ओवर टाइम पीरियड, जैसे जैसे समय बीतता हुआ चला जाता है वैसे वैसे जो बिजनेस के अंतर्गत गुडविल का निर्माण होते हुए चले जाते हैं वो कहलाता है आपका सेल्फ जनरेटेड गुडविल। आगे कहता है एंड इट इज अराइज व्हेन अ बिजनेस में ओवर द ईयर, यानी जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे यहाँ गुडविल बनते हुए चले जाते हैं। जनरेट इट्स ओन गुडविल, वो खुद का अपना गुडविल जनरेट कर देता है। आगे कहता है इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी कहा जाए दूसरे रूप में तो ये आपके बुक्स ऑफ अकाउंटिंग, इसका मतलब कि ये आपके बैलेंस शीट में कभी भी रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं। किसके द्वारा, कहता है एज पर A6, जब कहता है कि कभी भी सेल्फ जनरेटेड गुडविल आपके बुक में रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे। तो क्यों नहीं रिकॉर्ड किए जाएंगे, क्योंकि इसके लिए कोई मॉनेटरी वैल्यू पे ही नहीं किया गया। तो कौन सा गुडविल ऑलवेज रिकॉर्ड किया जाएगा आपके बैलेंस शीट या आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो ऑलवेज वो रिकॉर्ड किया जाएगा परचेज गुडविल। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा क्योंकि इसके लिए कभी मॉनेटरी वैल्यू पे ही नहीं किया जाता है। पे किया किसके लिए किया जा रहा है, तो परचेज गुडविल के लिए पे किया जा रहा है। तो अब यहां पर देखते हैं बच्चों कि गुडविल का वैल्यूएशन करने की हमें आवश्यकता क्यों होती है, जरूरत क्यों होती है। ध्यान से देखिएगा, कब कब हमें गुडविल के वैल्यूएशन करने की जरूरत होती है, तो कहता है कि जब बिजनेस के अंतर्गत अगर पुराने पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आ जाते हैं तो उस सिचुएशन में आपका गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत हो जाती है, यानी उस सिचुएशन में गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। यहीं पर कहा गया ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर, किसी भी तरीके से या किसी भी वजह से अगर पुराने पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाते हैं तो वहां पर आपको क्या करना होगा, गुडविल का वैल्यूएशन करना होगा। फिर आगे कहता है ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, अगर कोई नया पार्टनर भी आते हैं तो उस सिचुएशन में भी प्रत्येक पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तब भी आपको क्या करना होगा, गुडविल का वैल्यूएशन करना होगा। फिर कहता है ऑन रिटायरमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर, अगर कोई पुराना पार्टनर फर्म से चला जाता है तो उस सिचुएशन में भी प्रत्येक पार्टनर के जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होंगे वो फिर से क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो वहां पर भी आपको गुडविल का क्या करना होगा, वैल्यूएशन करना होगा। नेक्स्ट आगे कहता है ऑन डेथ ऑफ पार्टनर, वहां पर भी आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना होगा। ऑन सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अगर किसी पार्टनरशिप फर्म को बेच दिया जाता है तो उस सिचुएशन में भी आपको क्या करना होगा, गुडविल का वैल्यूएशन करना होगा। और लास्ट आता है अगर कोई दो फर्म आकर आपस में अमलगमेट हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, तो उस सिचुएशन में भी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। तो ये ऐसे सिचुएशन है जहां पर आपको गुडविल के वैल्यूएशन करने की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। तो ये था बच्चों आपका गुडविल। और अभी आज का वीडियो यहीं तक बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू बच्चों।